गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब था। पेड़ों के पत्ते सरसराते जैसे कोई रात छुपा हो। गुरु भैया अपने घर के बाहर बैठे थे, मगर उनका दिल बेचैन था। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ तो होने वाला है। तभी एक बूढ़ा मुसाफिर गांव में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में डर था और कपड़े धूल से भरे हुए थे। गुड्डू भैया ने पूछा, क्या हुआ बाबा? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा, पहाड़ों के पार एक जालिम बादशाह आया है। वो सब कुछ तबाह कर रहा है। उस बादशाह का नाम झारोन था। वो ताकत का भूखा था और उसके पास एक अजीब शक्ति थी। वो लोगों के दिलों में डर पैदा कर सकता था। जहां भी जाता, लोग डर के मारे उसकी बात मान लेते। गुडू भैया ने सोचा, अगर उसे नहीं रोका गया तो हमारा गांव भी खतरे में है। उन्होंने फैसला किया कि वो उसे रोकेंगे। गांव वालों ने कहा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। मगर गुडू भैया मुस्कुराए, अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा? और वो अपनी लाठी लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल आया, जहां लोगों के डर हकीकत बन जाते थे। अचानक उनके सामने एक डरावना साया आया, लेकिन वो रुक गए और बोले, ये मेरा डर है, हकीकत नहीं। उन्होंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और साया गायब हो गया। जंगल के अंत में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा, तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। यही तुम्हारी असली ताकत है। उन्होंने गुडू भैया को एक ताबीज दिया और कहा, याद रखना, ताकत दिल में होती है, हथियारों में नहीं। आगे एक रेगिस्तान आया, जहां हर चीज धोखा देती थी। गुडू भैया को पानी दिखा, लेकिन वो मृगमरीचिका निकला। उन्होंने खुद से कहा, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। और वो सब्र से आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो बादशाह के महल पहुंचे। अंदर अंधेरा था। अचानक आवाज आई, कौन है जो मुझे चुनौती देने आया है? गुडू भैया ने कहा, मैं हूँ, गुडू भैया। बादशाह झारोन सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज डरावनी थी। उसने कहा, तुम जैसे कमजोर मुझे रोकोगे? गुडू भैया ने शांत होकर जवाब दिया, ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की भी होती है। बादशाह ने अपनी शक्ति इस्तेमाल की और गुडू भैया के सामने उनके सबसे बड़े डर आ गए। गांव जल रहा था और लोग चीख रहे थे। मगर गुडू भैया ने ताबीज पकड़ लिया और कहा, ये सब झूठ है। और सब कुछ गायब हो गया। अब गुडू भैया समझ चुके थे। उन्होंने कहा, तुम ताकतवर नहीं हो, लोग तुमसे डरते हैं, इसलिए तुम जीतते हो। बादशाह गुस्से में चिल्लाया, चुप! लेकिन गुडू भैया ने लड़ाई नहीं की। उन्होंने कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हें समझूंगा। ये सुनकर बादशाह चौंक गया। गुडू भैया ने पूछा, तुम इतने जालिम क्यों हो? कुछ देर खामोशी रही, फिर बादशाह बोला, क्योंकि मुझे कभी किसी ने समझा ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुडू भैया बोले, ताकत का मतलब लोगों को डराना नहीं, उनकी हिफाजत करना है। ये सुनकर बादशाह का दिल बदलने लगा और उसकी आंखों की लाली खत्म हो गई। उसने अपने हथियार फेंक दिए और कहा, मैं बदलना चाहता हूँ। गुडू भैया मुस्कुराए, हर कोई बदल सकता है। जब वो गांव लौटे तो गुडू भैया अकेले नहीं थे, बादशाह भी उनके साथ था। लोग पहले डरे, लेकिन फिर देखा कि वो सच में बदल चुका है। रात को गुडू भैया आसमान की तरफ देख रहे थे। बादशाह ने कहा, तुमने मुझे बादशाह नहीं, इंसान बना दिया। गुडू भैया मुस्कुराए और बोले, यही असली जीत है। एक चांदनी रात में एक छोटे से लड़के ने न सिर्फ एक बादशाह को बदला, बल्कि दुनिया को एक बड़ा सबक दे दिया।